इस कहानी की शुरुआत में विल नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिसके पिताजी को अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है। अपने पिता के लिए वो किसी भी कीमत पर वो दवा बनाना चाहता है और जल्दी ही वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इंसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से पहले एक चिंपैंजी पर इसे टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वह चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल जब उसकी इंटेलिजेंसी देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और अब वह इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहले वो ये बात अपने सीनियर को बताता है और इसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है। वहाँ पर वह अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की इस नई दवा से सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। वही उस चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था। वहाँ पर एक वर्कर आता है जो चिंपैंजी को अपने साथ जबरदस्ती वहाँ से दूसरी जगह ले जाना चाहता है, जिससे चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आता है। वह उस वर्कर के हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद वहाँ से निकलकर चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर विल चाह कर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये चिंपैंजी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, इसलिए इस चिंपैंजी को गोली मारनी पड़ती है। और अब चिंपैंजी की मौत के साथ साथ विल का ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसे इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि विल अपने सीनियर को यानी कि बॉस को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि मेरी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बॉस साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है अगर तुम्हारी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो चिंपैंजी इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता। बॉस ने कहा अभी बाकी चिंपैंजीज को भी मारना होगा जिनके ऊपर तुमने दवा को इस्तेमाल किया था। और अब विल का दिल टूट जाता है। वह अंदर लैब की तरफ जाता है, तभी उसके पास लैब का केयर टेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपैंजी आपकी दवा की वजह से एग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से वह गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। वर्कर उसे कहता है कि मैंने सारी चिंपैंजीज को मार दिया है पर मैं इस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसके बाद विल बिना किसी को बताए उस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं जहाँ पर विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चिंपैंजी का बच्चा छोटा तो है लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है और बहुत ही जल्दी विल के पिता से घुल मिल जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम विल ने सीजर रखा है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है, वो गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वो एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। वही विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहाँ यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनकी देख रेख नहीं की जा सकती। विल को इस बात से बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम और बाकी चिंपैंजीज को पहले दी थी, जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। वो जानता है कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसलिए वो ये रिस्क लेता है और अपने पिता को वो अल्जाइमर की दवा दे देता है। ये पहले इंसान होते हैं जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज किया होता है। और अगली सुबह जब विल उठता है तो देखता है उसके पिता पियानो बजा रहे हैं। वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल को ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया। वहीं हमें दूसरी ओर सीजर दिखाया जाता है। वो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है और उससे उस घर का मालिक देख लेता है, इसलिए वो बेसबॉल का बैट लाकर सीजर पर हमला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो सीजर को बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता आ जाते हैं। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, ये हार्मफुल नहीं है। वो कहता है कि ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये चिंपैंजी का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है, इसलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलाइन के पास ले जाता है और जब कैरोलाइन उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि सीजर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो चिंपैंजी यानी कि सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती है और जल्दी ही वो डॉक्टर कैरोलाइन से भी दोस्ती कर लेते हैं। अब डॉक्टर कैरोलाइन को सीजर बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो विल के घर आना शुरू कर देती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पर ही रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता, इसलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। इसलिए कैरोलाइन विल से कहती है हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए। और अब विल और कैरोलाइन सीजर को पास के एक जंगल में जिसका नाम रेडवुड है वहाँ ले जाते हैं। वहाँ जाकर सीजर को बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह से 5 साल और बीत जाते हैं और अब विल और कैरोलाइन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब सीजर भी
बड़ा हो चुका है और हमेशा रेडवुड में आते रहते हैं। एक दिन जब ये तीनों के तीनों रेडवुड में होते हैं तभी वहाँ पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है जिसके गले में पट्टा होता है। देखकर सीजर उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है। वो विल से इशारे में पूछता है, क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ? विल को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तुम मेरे पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। और अब सीजर अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता है कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है। इसलिए विल सीजर को अपनी लैब के बाहर ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी मोम यहाँ पर थी, हमने उसके ऊपर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद वे लोग घर आते हैं जहाँ पर विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर की बीमारी अब पहले जैसी वापस हो चुकी है, क्योंकि जो दवा विल उन्हें दे रहा था अब उसने उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर काम करना बंद कर दिया है। इस बात से विल परेशान हो जाता है और जब विल घर पर नहीं होता तो विल के पिता को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए जाते हैं, लेकिन अल्जाइमर बीमारी की वजह से वो भूल चुके होते हैं गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है। इसलिए वो अनजाने में अपने पड़ोसी की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। इस वजह से उनका पड़ोसी बाहर आता है। ये वही पड़ोसी है जिसने बचपन में सीजर को मारने की कोशिश की थी और अब वो विल के पिता को कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है, उन्हें मारने लगता है। और जब सीजर ये खिड़की से देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बाहर आता है और उस पड़ोसी पर हमला कर देता है। सीजर इतना गुस्से में आ जाता है कि वो उस पड़ोसी की अंगुली काट देता है। इसलिए कोर्ट ये फैसला करती है कि अब इस चिंपैंजी को यानी कि सीजर को घर पर नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल वाले उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर और भी चिंपैंजीज रहते हैं। हालांकि सीजर वहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन अब विल मजबूर है और वो कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है। विल के पिता को दिखाया जाता है और जब जो अब पूरी तरह से अल्जाइमर के एक बार फिर से पेशेंट बन चुके हैं और विल चाहता है कि वह पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा बनाए ताकि वो अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दे। और ये बात अपने बॉस को बताता है कि दवा मैंने पहले बनाई थी, मैंने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल की थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे, पर वो दवा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी मेरे पिता की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाती। और अब मैं स्ट्रॉन्ग दवा बनाना चाहता हूँ। उसका बॉस उसको इजाज़त दे देता है और जल्दी ही विल दवा बना लेता है और अब उस दवा को एक चिंपैंजी के ऊपर इस्तेमाल करने की तैयारी की जाती है। और जब इस दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी एक पाइप निकल जाता है। वहाँ पर इनका एक कोवर्कर होता है, इसका नाम फ्रैंकलिन है। दवा की कुछ गैसें उसकी नाक के अंदर चली जाती हैं क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता और अब उस दवा को चिंपैंजी को दिया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी कि इनकी ये दवा भी कामयाब हो गई थी। विल और कैरोलाइन सीजर से मिलने जाती हैं, जिसे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर कैद किया होता है। यहाँ पर सीजर के हाथ में चोट भी लगी होती है, जिससे विल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ के कर्मचारियों को वो धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया आगे से तो मैं तुम्हारी इस जगह को बंद करवा दूंगा। हालांकि सीजर यहाँ से अब घर वापस जाना चाहता है, लेकिन विल उसे कहता है कि जब तक मुझे कोर्ट इजाजत नहीं देती मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। विल यहाँ से चला जाता है और फिर सीजर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। दरअसल वो विल से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा रहा। साथ ही दूसरे चिंपैंजीज उसे यहाँ पर परेशान भी करते हैं। विल जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उन्हें ये दवा देना चाहता है पर विल के पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है और इसके बाद विल के पिता की मृत्यु हो जाती है। विल अपने पिता की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाता है और अब सीजर के अलावा इसका कोई भी नहीं है। वह उसे अपना बेटा मानता है, इसलिए बहुत सारे पैसे लेकर वो उस जगह जाता है जहाँ पर सीजर को कैद किया गया है। वहाँ का जो हेड होता है उसको वह बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हालांकि वो मान जाता है पर सीजर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि अब वह विल के साथ नहीं जाना चाहता। वह विल से बहुत ज्यादा नाराज है। विल को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब इस जगह काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर चिंपैंजीज को देखने के लिए आते हैं और जब उनमें से एक लड़का सीजर के पास आता है तो सीजर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी जेब से चाकू निकाल देता है। इस चाकू से रात को अपना केज खोलकर वो एक दूसरे केज के पास जाता है जिसके अंदर एक ओरंगुटान को बंद किया है जो कि सर्कस से है और सीजर इसका दोस्त है क्योंकि दोनों के दोनों इशारों में बात कर सकते हैं। वो इसे आजाद करवाता है और सीधा विल के घर जाता है जहाँ पर उसे नई दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर के नए पेशेंट्स के लिए हाई डोज में बनाई थी। और अब उस दवा को लेकर वापस वो उसी जगह आ जाता है जहाँ पर बाकी चिंपैंजीज को कैद किया गया है और वहाँ पर उस दवा को खोल देता है जिससे सारी की सारी गैस चिंपैंजीज इनहेल कर लेते हैं, जिसके बाद सबके सब चिंपैंजीज सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है
लेकिन फ्रैंकलिन जिसने गलती से इस दवा को इनहेल कर लिया था उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दवा सिर्फ चिंपैंजीज पर असर करती है, इंसानों पर इसका गलत असर होता है। वही सीजर को दिखाया जाता है जो अब बाकी चिंपैंजीज के साथ उस जगह से भागना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक वर्कर जो सभी चिंपैंजीज को बहुत टॉर्चर किया करता था वो आ जाता है, और जब वो अपनी करंट वाली स्टिक से उन्हें करंट लगाने की कोशिश करता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अपने गंदे हाथ में मुझसे दूर रखो, और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है। इसके बाद सीजर उसे पंच मारकर वहीं पर गिरा देता है और बाकी सभी चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। वो वर्कर फिर से उठकर एक बार फिर से अपने इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर पानी फेंक देता है और जिससे वर्कर की करंट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चिंपैंजीज को लेकर जू पहुंच जाता है। वहाँ के सभी चिंपैंजीज को आजाद करके अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, और अब ये सब विल की लैब में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजीज और कैद होते हैं, ये उन्हें भी आजाद करा देते हैं, और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है और ये इंसानों के खिलाफ है। वहीं विल को सीजर की बहुत ज्यादा चिंता होती है। वह उस जगह कॉल करता है जहाँ पर सीजर को कैद करके रखा गया था, और उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता, इसलिए कैरोलाइन के साथ वो वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक जख्मी वर्कर होता है। वो उसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो वो बताता है कि तुम्हारा चिंपैंजी सबको अपने साथ लेकर चला गया, और वह पहली बार बोला भी था। और अब विल को समझ आता है कि सीजर कहाँ गया होगा, और विल समझ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड जा रहा है, जहाँ बचपन में विल उसे ले जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहाँ पर पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है, और इसके बाद चिंपैंजीज की और पुलिस के बीच में घमासान फाइट होती है। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है, और जब सीजर को नुकसान पहुंचने ही वाला होता है तभी यहाँ पर एक गोरिल्ला हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है, जिससे उस गोरिल्ला की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर चिंपैंजी कोवा आता है जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से इन पर गोलियां चला रहा था। दरअसल कोवा वो चिंपैंजी है जिसकी बॉडी में लैब में नई दवा को इंजेक्ट किया गया था। और अब ये सब के सब रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं, जहाँ पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगा एक दूसरा चिंपैंजी विल के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि सीजर उसे रोकता है, और विल सीजर से कहता है तुम मेरे साथ चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाकर उसके कान में कहता है यही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगा। फिर विल समझ जाता है सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो उसके साथ लौटकर नहीं आएगा, इसलिए विल इस जगह से चला जाता है। और अब सीजर और उसके साथियों की एक नई दुनिया बन चुकी है। वो अपने साथियों का यानी कि अपने ग्रुप का लीडर है। वहीं हमें आगे विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी अंगुली सीजर ने काटी थी। दरअसल ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है, और इसके नाक से ब्लड निकलता है। दरअसल फ्रैंकलिन जो विल के साथ काम करता है, जिसकी वायरस से मौत हो गई थी, वो दरअसल पहले विल से मिलने उसके घर गया था, तब इसकी मुलाकात इसी पड़ोसी से हुई थी। उसे खांसी आई थी, इससे खून के छींटे पड़ोसी के ऊपर गिर गए थे। अब ये पड़ोसी भी इन्फेक्ट हो चुका था और ये इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाता है। इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।